प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप कुशल से होंगे और परमेश्वर की महिमा करते होंगे। जैसे कि हम पिछले दिनों मत्ती के 24वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जहां पर चेले यीशु मसीह से अंतिम समय के विषय में बातचीत करते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि अंत के समय के चिन्ह क्या होंगे। और यीशु मसीह उनको बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत सी चीजें उनके सामने रखते हैं। और 24वें अध्याय के 11वें पद में जब यीशु मसीह आते हैं तो एक बात का खुलासा और यीशु मसीह अपने चेलों के सामने करते हैं, और वो ये है, लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। प्रियो, सच में अंत के समय के अंदर ये बातें और ये चीजें हम अपने आसपास होती हुई देख रहे हैं कि किस रीति से लोग भरमाए जा रहे हैं। इवन विश्वासी से लेकर, चुने हुए से लेकर, और हर एक कैटेगरी के अंदर अगर आप विश्वास को कैटेगराइज करें तो वो हर तरीके से लोग भरमाए जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें एक कैटेगरी दी है, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो तक भरमा दिए जाएंगे। किस रूप में भरमा दिए जाएंगे, इन लोगों के क्या चिन्ह होंगे, क्या ऐसी बात होगी, मैं आज आपके सामने पहली बात शेयर करूंगा और उसके बाद कुछ बातों को हम पार्ट के रूप में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि वो नया ज्ञान और नई शिक्षा को आपके सामने बाइबल के अलावा रखने की कोशिश करेंगे। यानी जो उनके पास जो नया ज्ञान और नई शिक्षा है, बाइबल को छोड़कर वो सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और करते हैं। या ये कहें कि वो खुद के ज्ञान को बाइबल की बातों के प्रमाण के साथ लेकर आपके साथ बात करने के लिए उठ खड़े होंगे। और इन अंत के दिनों में ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ आज से 1.5 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई, और एक माता मरियम के नाम से एक ग्रुप हमारे घर आया, और हमारी जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने गलेशियंस में से मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर निकाला और वो बात करने लग गए। और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो कर गए, लेकिन अब जब यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग के बारे में है वो उस पर भी बिलीव नहीं करते, और वो कहते हैं कि साहब अब जो करेगी वो माता करेगी। तो बाइबल में जो यरूशलेम वाली माता है वो तक आ चुकी है, और कि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, मैंने तुरंत उनको घर से भगाया, परमेश्वर के वचन का प्रमाण दिया, और मैंने कहा ये बातें झूठी और गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत भी आकर तुमसे इस विषय में बात करे और तुमसे कहे तो तुम उसकी प्रतीति मत करना। यानी वचन से ये बातों को बढ़ाते और घटाते और इन चीजों को लोगों के सामने मानो बाइबल में से प्रमाण करके, बाइबल में से ही उसके प्रमाण देकर सच साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी वचन को तोड़ते और मड़ोड़ते हैं। और कौन लोग बहकावे में आते हैं? जो इस परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, वही लोग बहकावे में आते हैं, वही लोग इस बहकावे में चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य और उसके 22वें अध्याय 18 और 19 पद में कहता है कि मैं हर एक को जो उस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखी उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में से उसके भाग को निकाल देगा। यानी जो कुछ घटाएगा बढ़ाएगा, परमेश्वर वचन साफ कह रहा है कि जो लिखा है जैसा है वैसा ही रखना है। परमेश्वर ने कहा है ये बातें होंगी तो हो रही हैं। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो आ रहे हैं, और किस तरीके से वो आ रहे हैं। रशियन एक झूठे भविष्यवक्ता है जिसका नाम सर्गे है। वो रशियन पुलिस महकमे के अंदर काम करता था, और किसी कारण जब उसको निकाला गया और निकालने के बाद उसने अपने आप को एक झूठे मसीहा की तरह लोगों के सामने रखा, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स न केवल उसकी जगह पर लेकिन वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं, जो उसकी इन झूठी बातों को, झूठी शिक्षाओं को मानते हैं। उसकी झूठी शिक्षा क्या है हम जरूर नेक्स्ट टाइम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसने बहुत से फॉलोअर्स अपने पीछे इकट्ठे कर लिए हैं। क्या सच में ये लोग सच हैं या यीशु मसीह सच है? क्योंकि प्रियो, बलिदान केवल यीशु मसीह ने दिया है, ज्ञान सबने दिया है, बलिदान केवल एक ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही सच है, वही मारा गया, वही गाड़ा गया, वही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आपको और मुझको लेने के लिए आने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान, कान, आंख और मन को लगाइए, और परमेश्वर से और उस पवित्र आत्मा से सीखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।